चलो दोस्तों, अभी देखते हैं दैट इज ट्रायंगल चैप्टर का पहला थ्योरम। वैसे तो ट्रायंगल ट्रायंगल चैप्टर में टोटल फोर थ्योरम्स है। और उन फोर थ्योरम्स के ऊपर बेस एग्जांपल्स है। तो उन फोर थ्योरम्स में से हम पहला थ्योरम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहले थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको और यहाँ पे नाम है थेल्स थ्योरम। उसी को और क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट का यूज करके हम उसको प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली आपको ऐसे भी आता है कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब स्टेटमेंट भी लिखो और प्रूव भी करो। या फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि इफ लाइन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting other two sides at distinct point, then other two sides divided in the same ratio। ये हमें प्रूव करना है। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस। तो एक तो स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर स्टेटमेंट। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। फिलहाल तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट का यूज करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं एक बार लाइन बाय लाइन। दैट इज if a line if a line is drawn parallel to one side of a triangle। अगर हमने ऐसा किया तो कैसा किया? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो कि पैरेलल है, जो कि क्या है, कैसी है? पैरेलल है। किसको पैरेलल है? टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हमने अगर एक ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल में हमने एक साइड ली, जो कि हमने ऐसी ड्रॉ करना है कि जो कि पैरेलल है। इसको पैरेलल है, कोई भी एक साइड को पैरेलल है जो कि इंटरसेक्ट करेगी। अभी जो साइड हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि पैरेलल है एक साइड को, वो इंटरसेक्ट करने वाली किसको इंटरसेक्ट करेंगी? अदर टू साइड्स। अब ये अदर टू साइड्स मतलब कौन सी साइड्स? मतलब ट्रायंगल में हमने जिस साइड को पैरेलल ड्रॉ की उसको छोड़ के, क्या बोल रहा हूं मैं, उस साइड को छोड़ के जो बची हुई दो साइड से उनको उनको दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। कौन इंटरसेक्ट करेंगी? जो लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो लाइन। अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो अदर टू साइड, जो दो बची हुई दो साइड्स है वो साइड्स डिवाइड होती है। कैसी डिवाइड होती है? इन द सेम रेशियो। इन द सेम रेशियो। चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और कैसे प्रूव करना है, क्या क्या दिया हुआ है उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे मुझे इतना समझ में आया कि इस जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें ट्रायंगल यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अच्छे से ऐसा ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया रे, ऐसा, जिसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी। नेक्स्ट। अब अब आते हैं स्टेटमेंट करो। ट्रायंगल समझ में आया था, अब स्टेटमेंट कर जाते हैं। इफ लाइन इज ड्रॉन, अगर ऐसा हुआ, कैसा? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि पैरेलल है, जो कि कैसी ड्रॉ करना है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक साइड, चलो मैं बीसी साइड कंसीडर करता हूँ और इसको मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे बीसी लाइन को यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। ये मैंने ड्रॉ की पैरेलल लाइन। देखो क्या किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ की, इस बीसी लाइन को मैंने पैरेलल, ये लाइन ड्रॉ की, इसको मैं नाम देता हूँ डी ई। क्या किया है मैंने यहाँ पे? वन लाइन डी ई वी हैव ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब ये पैरेलल ड्रॉ की, अब आगे क्या? ये लाइन इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन सी है? अदर टू साइड्स कौन सी है? तो ये ए बी और ए सी, क्योंकि बी सी तो पैरेलल, इसको मैंने पैरेलल ड्रॉ की तो ये तो कैंसिल हो गई। अब बचे दो ही साइड, एक ए बी और दूसरी ए सी। तो ओके, क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये मैंने साइड ड्रॉ की जो कि इसको पैरेलल है।
अब ये साइड इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट में, पॉइंट डी और पॉइंट ई। डी और ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, बचे हुए दो साइड, इस साइड को स्किप कर दिया, दो साइड बची ए बी और ए सी, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है कौन, डी ई। इसी पे पूरा क्लाइमैक्स है, इस पूरे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो यहाँ पे जो पूरा ये घूमने वाला है वो इसी साइड के अगेंस्ट घूमने वाला है ये थ्योरम। तो ये साइड को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इस ये साइड इसको पैरेलल है, तो इसको इस साइड ने पूरा दिया। अब दो साइड बची ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी में ए सी को ये साइड डी और ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब क्या होता है, यही साइड कौन, यही साइड क्या करती है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो अदर टू साइड से मतलब ए बी और ए सी, ए बी और ए सी जो है अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन ये है कि उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बोला था कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल होनी चाहिए, ये कहाँ पे, ये गिवन में ही है, मतलब गिवन में ही है कि लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करने की जो कि पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन में जो साइड डी ई है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में जो डी ई साइड है वो क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, बी सी को पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, टू प्रूव, इतना ही गिवन है, इतना ही गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड है डीई ये ए बी और ए सी को दैट इज डिवाइड करती है, कैसे डिवाइड करती है, प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मतलब जो साइड डीई है वो ए बी को कैसे डिवाइड करेंगी, वो ए बी को डिवाइड करती है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ए सी साइड को कैसे डिवाइड करेगी, ए ई अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी। ये हमें करना है प्रूव, ये है इस बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम का प्रूफ, ये कि हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना है हमें कुछ, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करो मैं, देखो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, डी सी को और बी ई को, इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, डी से सी और बी से ई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन, ज्वाइन डी सी एंड बी ई, इनको किया ज्वाइन। ऑल्सो ऑल्सो ड्रॉ, ड्रॉ करो। अब ड्रॉ क्या करो मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ से ड्रॉ करो, देखो इधर, ई से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ए डी पे, ई से मैं ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने वाली है साइड डी, ये तो मैं इसको नाम देता हूँ कुछ डी एम, क्या नाम दिया मैंने, सॉरी ई एम, ई एम क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी पे परपेंडिकुलर है। ऑल्सो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड, और डी से, चलो मैं ऐसा करता हूँ, डी से इसको नाम देता हूँ डीएम और इसको मैं नाम देता हूँ ई एन। तो ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की उसका नाम है ई एन, और एंड डीएम परपेंडिकुलर टू ई, क्या किया फिर से एक बार, ये तो गिवन था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करना है, प्रूव करना है, ये कहाँ से समझ में आया, प्रूव कैसे करना है, ये वर्ड इन द सेम रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, एक अगेंस्ट, पहला अगेंस्ट दूसरा, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, रेशियो हो गया रेशियो। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो इनको किया ज्वाइन, इनको किया ज्वाइन और ड्रॉ की परपेंडिकुलर, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ की ए डी साइड पे, और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ की ई साइड पे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिलसिला स्टार्ट होता है यहाँ से, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है,
प्रूफ हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट का यूज करके करने वाले हैं, पूरा का पूरा थ्योरम। कौन सा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसे बेस कहते हैं और किसे हाइट कहते हैं, ये एक बार थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है। कोई भी ट्रायंगल में कौन सी साइड बेस होती है और कौन सी साइड हाइट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल में इस सपोज ये एबीसी है, तो अगर मान लो मैंने इसको बेस लिया, तो यहाँ पे मेरी हाइट क्या आएंगी? मेरी हाइट आएंगी एडी। देखो बेस क्या है? बीसी। हाइट क्या है? एडी। हाइट मीन्स क्या है? हाइट मतलब वो साइड जो कि दूसरी साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो साइड हो गई हाइट। अगर मैंने क्या किया, मैंने वही ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, वही ट्रायंगल लिया एबीसी। अब इस एबीसी साइड में मैंने क्या किया, अब ई से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, लाइक दिस। अब 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 इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन सी साइड हो गई? बीसी। हाइट कौन सी हो गई? एडी। बस। बट उसी समय इस ट्रायंगल में बेस कौन सी साइड हो गई? इस ट्रायंगल में बेस हो गई एबी। बेस साइड कौन सी हो गई? ए बी। और हाइट कौन सी हो गई? हाइट हो गई डी सी। क्यों ऐसा? वाई? क्योंकि इस ट्रायंगल में बेस हम उस साइड को ले रहे हैं जिसपे की परपेंडिकुलर है, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। यहाँ पे ये साइड बेस है क्योंकि हाइट इस साइड पे है। अगर इस साइड पे परपेंडिकुलर रहती थी तो ये बेस होता था, इस साइड पे परपेंडिकुलर होती थी तो ये बेस होता था, और जो परपेंडिकुलर है वो हाइट होती थी। तो ऐसे हमें इसको यूज करके सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 इंटू बी इंटू एच। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? ए डी ई। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉपरली देखते हैं। ये है ट्रायंगल ए डी ई। अब इस ए डी ई ट्रायंगल में नॉर्मली नॉर्मली बेस ये होना चाहिए डी ई। बेस होना चाहिए डी ई। और जो हाइट है वो हाइट होना चाहिए कुछ भी, यहाँ पे कुछ ए एम नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इस हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से बेस क्या है? बेस है डी ई साइड। और हाइट क्या है? हाइट है साइड ए एम। हाइट क्या है? ए एम। बट यहाँ पे मैंने हाइट ए एम क्यों ली और बेस डी क्यों ली? क्योंकि इस डी ई साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे है? तो डी ई साइड पे। अब इसी ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो अब इस डायग्राम के लिए बेस कौन सी साइड हो गई? कौन सी साइड हो गई? तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है? हाइट चलो हाइट से समझ में आएगा। हाइट कौन सी है? ई एन। हाइट कौन सी है? ई एन। तो बेस कौन सी साइड हो गई? बेस कौन सी हो गई? बेस हो गई एडी। बेस कौन सी हो गई? एडी। अब इसी ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे, जो कि डीएम है। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लेता हूँ, तो अब बेस क्या हो गया? अब बेस कौन सी साइड हो गई? बेस हो गई ए ई। और हाइट कौन सी हो गई? हाइट हो गई डीएम। हाइट कौन सी हो गई? डीएम। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, ए डी ई का एरिया इन दोनों का यूज करके लिखने जा रहा हूँ। एडी का एरिया इन दोनों का यूज करके लिखना है। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट, इसको यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से मतलब इसी ए डी ई में मैं बेस लूंगा अभी ए ई,
या फिर चलो मैं यहाँ पे ये पार्ट लेता हूँ, चलो इसको लेता हूँ फर्स्ट, इसको लेते हैं फर्स्ट और इसको कंसिडर करते हैं सेकंड। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बेस कौन सा है, बेस कौन सा है, एडी, बेस है यहाँ पे एडी। तो हाइट क्या है, हाइट क्या है, ई एन, हाइट क्या है, ई एन। तो इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं नाम देता हूँ 1। चलो चलो यहाँ पे अब इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, उसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिया। अब इस बार ये पार्ट हमें यूज करना है, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब बेस कौन सी साइड लूंगा मैं, अब इसमें अगर देखा जाए तो बेस मुझे इसको लेना पड़ेगा, दैट इज एई को। क्यों एई को, क्योंकि हाइट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे है, एई साइड पे है। तो एई साइड बेस है और डीएम जो साइड है वो साइड है हाइट। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम के हिसाब से बेस क्या हो गया, बेस हो गया एई और हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई डीएम। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ। क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो ऊपर का ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का हमने लिया एरिया। कैसे लिया एरिया, एरिया एक बार मैंने बेस लिया एडी तो हाइट ईएन, और एक बार मैंने बेस लिया एई तो हाइट ली मैंने डीएम। मैं बेस डीई क्यों नहीं यहाँ पे ले रहा, क्योंकि मैं डीई को बेस ले ही नहीं सकता, क्योंकि उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, उस पे हाइट नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डीई को बेस नहीं ले सकते। चलो एरिया ऑफ ईडी यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। अब आते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब हमें देखना है नेक्स्ट ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, देखो डी ई बी, डी ई बी। यहाँ पे मैं इसको शेड करता हूँ, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, डी ई बी, इसको मैंने शेड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले एक बार हम एक सिनेरियो देखते हैं। देखो इधर, अगर ये कोई भी माउंटेन है, ये कोई भी अगर एक माउंटेन है और अगर मुझे इसकी हाइट कंसिडर करनी है, मुझे इसकी हाइट अगर मेजर करनी है, तो जनरली माउंटेन की जो हाइट है वो कैसे मेजर करते हैं, जो माउंटेन की हाइट रहती है टॉप पॉइंट की, वो टॉप पॉइंट की हाइट ग्राउंड से नहीं मेजर करते, वो मेजर करते या कंसिडर करते हैं इस टॉप पॉइंट की हाइट कहाँ से, तो फ्रॉम द सी लेवल से उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या सी यहाँ पे रहता है क्या, जो वाटर है वो यहाँ पे रहता है क्या, नहीं। क्या होता है यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस, मतलब इस हाइट को मेजर किया जाता है अलग लेवल पे, अलग जगह पे, जहाँ पे कि एग्जैक्ट एक्चुअल वाटर है, और इस वाटर से चेक किया जाता है कि इस वाटर से इसका जो टॉप पॉइंट है वो कितने ऊंचाई पे है। ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इस माउंटेन की हाइट। बट क्या होगा अगर वो माउंटेन ऐसा है, तो ये माउंटेन अगर ऐसा है तो अब इस केस में उसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे। देखो ये माउंटेन है, अब इसकी हाइट यहाँ से इस पॉइंट पे तो मेजर नहीं करेंगे, हाइट कहाँ पे मेजर करेंगे, इस पॉइंट से। तो ये टॉप पॉइंट जो है वो पॉइंट कितने ऊंचाई पे है, जो टॉप पॉइंट है वो टॉप पॉइंट इस वाले पॉइंट से कितना ऊंचाई पे है, तो ये हो गई उसकी हाइट। मतलब हो क्या रहा है, कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि इस केस में अगर हम सपोज ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी, तो इस ट्रायंगल की हाइट मतलब ये टॉप पॉइंट की हाइट कहाँ से, ग्राउंड से, ये हो गई उसकी हाइट। बट अगर ट्रायंगल ऐसा है एबीसी, तो इस ट्रायंगल एबीसी की अगर मुझे हाइट यहाँ पे मेजर करनी है, तो क्योंकि ट्रायंगल जो है वो थोड़ा सा क्रॉस में है, थोड़ा सा टेढ़ा ट्रायंगल है, इसलिए इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो उसके बाहर जा रही है। इस वाले ट्रायंगल में जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर है, बट इस वाले ट्रायंगल में जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर जा रही है। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है ना, सपोज,
और ये हाइट मेजर करने के लिए और एक चीज हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो बेस था, इस ट्रायंगल का जो बेस था, ये ट्रायंगल ही टेढ़ा वाला, तो टेढ़े ट्रायंगल की अगर हाइट मेजर करनी तो उसके बाहर रहती है, तो बाहर मेजर करने के लिए उसके बेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ती है और उस परपेंडिकुलर पे हाइट मेजर करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे अभी ये जो ट्रायंगल है, मैं डायग्राम थोड़ी सी अलग साइड में निकालता हूँ। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है डी ई बी, डी ई बी, ये जो ट्रायंगल डी ई बी है। अब ट्रायंगल डी ई बी जो है वो टेढ़ा है थोड़ा सा, तो इस ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट मेजर करनी तो क्या करेंगे, इस बी डी को कर लिया एक्सटेंड ऊपर की तरफ, एक्सटेंड कर लिया और यहाँ से जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, इस परपेंडिकुलर मतलब इस ट्रायंगल की हाइट जो है उसके बाहर जा रही है, इस इसी के जैसा इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ पे जा रही है, उसके बाहर। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा हो गया, बी डी, और हाइट कौन सी हो गई, ई एन, हाइट कौन सी हो गई, ई एन। क्यों बाहर गई, क्योंकि वो ट्रायंगल टेढ़ा है, इसके जैसा है। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई या फिर डीईबी, कोई भी लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी दैट इज बेस हाफ इनटू, बेस क्या है, बेस है इसका डीबी इनटू, बेस कौन सा है, डीबी, हाइट कौन सी है, हाइट कौन सी है, ईएन, थर्ड। उसी तरीके से अब यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया। अब ये ट्रायंगल हो गया, अब वाला ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, क्या है ट्रायंगल का नाम, डी ई सी, डी ई, एक बार लिया डी ई बी, अब लेना है डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब इसका भी एरिया क्या आएगा, इसी के जैसा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी जो है वो टेढ़ा ही ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी कैसा है, थोड़ा सा टेढ़ा ही, टेढ़ा है मतलब जो उसकी हाइट है वो उस ट्रायंगल के बाहर जाएंगी। यहाँ पे देखो, ये है आपका ट्रायंगल टेढ़ा वाला, ऐसा, ये है पॉइंट डी, ये है आपका पॉइंट ई और ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट सी। अब इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ पे जा रही है, तो इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम क्या है, डीएम, इसका नाम क्या है, डीएम। और ट्रायंगल कौन सा है आपका, ये है आपका वो ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल। चलो, अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या आएगा, फिर बेस आएगा उसका हाफ इंटू बेस ईसी, और जो हाइट है वो हाइट आएंगी डीएम, हाइट आएंगी डीएम, इसको मैं नाम देता हूँ 4। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जो दिया था वो पहले स्टेटमेंट लिखा, फिर टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो लिखा, अब कंस्ट्रक्शन लिखा, उसके बाद इस ए डी ई का एरिया फाइंड किया 2 बार। अब फाइंड करने जा रहे हैं ट्रायंगल डी बी ई और डी सी ई का एरिया। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखना है डायग्राम को। अब क्या करेंगे, अब मैं डिवाइड करना होगा यहाँ पे, अब डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, दैट इज फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से। तो ये कैसे क्या समझ में आ रहा है, ये कैसे क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करना है। तो हमें ये समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट का यूज करके, इस स्टेटमेंट के पे अगर हम फोकस करते हैं तो समझ में आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, एडी के डिनोमिनेटर में डीबी चाहिए और एई के डिनोमिनेटर में ईसी चाहिए। देखो, एडी डीबी एई ईसी चाहिए, तो एडी कहाँ से मिलेगा मुझे, तो एडी मिलेगा मुझे फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। मुझे डीबी कहाँ पे मिलेगा, मुझे डीबी मिलेगा इक्वेशन सेकंड से। देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन थर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड। एंड उसी तरीके से देखो ए कहाँ पे मिल रहा है रे, ए कहाँ पे मिल रहा है, ये ए, और इसकी जो डिनोमिनेटर वाली साइड इसी कहाँ पे मिल रही है, इधर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड 1/3 एंड 2/4। तो अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ थर्ड वाला, थर्ड क्या है, थर्ड है डीईबी, इज इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है, 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन
डिवाइडेड बाय थर्ड वाला पार्ट 1/2 इंटू DB इंटू EN। अरे 1/2 कट EN कट, क्या बचा? बचा यहाँ पे यड़ी अपॉन DB। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट को ही डिवाइड किया थर्ड से। उसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं, दैट इज 2/4 को। तो 2 कहाँ पे आपका? ये 2 है। क्या है 2? एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू, ये क्या है? 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाय 1/2 इंटू फोर्थ वाला EC इंटू DM। अरे 1/2 कैंसल, DM कैंसल, क्या बचा? AE अपॉन EC। अब अगर देखा जाए तो हमने जो यहाँ तक प्रूव किया, तो उसमें यहाँ तक इसको नाम देते पार्ट नंबर फर्स्ट। ये जो था, ये था पार्ट नंबर सेकंड, यहाँ तक पार्ट नंबर सेकंड। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है, ध्यान से समझो। ये जो फिफ्थ और सिक्स है ना, उस फिफ्थ और सिक्स को अगर हम गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट और इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट, देखो इसके लेफ्ट साइड में ये जो पार्ट है, तो इसमें न्यूमरेटर में एरिया ऑफ एडी है, इधर भी एरिया ऑफ एडी है, इधर एरिया ऑफ एडी है, इधर भी एरिया ऑफ एडी है। क्या होगा अगर उनका डिनोमिनेटर भी अगर सेम होता तो दोनों, ये वाला फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होता था। देखो फिर से एक बार, इसका एरिया जो है न्यूमरेटर में एडी है और यहाँ पे भी एडी है, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर चेक करते तो यहाँ पे डीईबी है और एरिया ऑफ डीईसी है। अगर देखा जाए ध्यान से, तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये पैरेलल लाइन से, ये मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल लाइन का मीनिंग होता है कि अगर इसकी हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी वो 5 सेंटीमीटर ही होती है। पैरेलल मतलब कंसिडर करो कि ये रेलवे का ट्रैक है, तो रेलवे के ट्रैक में अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया AB। कौन सा ट्राइंगल लिया? AB, जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। एक साइड मैंने AB ली, साइड है 6 सेंटीमीटर। अब जो है, तो सपोज ये पॉइंट है सी पॉइंट है। अब इस ट्रायंगल, ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल ए बी सी का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, एबीसी का एरिया फाइंड करना है, तो क्या आएगा एरिया? दैट इज 1/2 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी? इस ट्रायंगल की हाइट कितनी? 5। तो ये क्या होगा? 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया आपका 15, बराबर है। क्यों 15? क्योंकि इसका बेस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका जो एरिया है वो आ गया 15। अब क्या किया? बेस वही है, लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ किया एक ऐसा डी, दैट इज ए डी बी। अब एडीबी का अगर एरिया फाइंड करना है, तो एडीबी का एरिया क्या आएगा रे? तो इसका बेस 6 सेंटीमीटर है, एडीबी का भी बेस वही है। हाइट कितनी? हाइट तो उतनी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो अगर बेस 6 है, हाइट 5 है, तो एरिया कितना आएगा? फॉर्मूले का हिसाब करके एरिया आएगा 15। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में, ध्यान से समझो, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, कॉमन है, इक्वल है, और दोनों जो है वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। कोई भी ट्रायंगल जिनका बेस वही होता है, सेम होता है, कॉमन होता है, और अगर वो दोनों पैरेलल के बीच में आते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है, यहाँ पे देखो, अगर चेक किया जाए तो ये जो दो ट्रायंगल है DEB और DEC, यहाँ पे मैंने जो शेड किया है, ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइन है? पैरेलल लाइन कौन सी है? DE और BC। DE और BC इन पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं दो ट्रायंगल।
और दोनों का जो बेस है वो सेम है। अब बेस मतलब कोई भी साइड, एक तो आप ये साइड ले सकते हो या ये साइड, बट इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये बेस लेंगे हम। देखो ये साइड डीई क्या है, दोनों का बेस है, और हाइट क्या है, तो हाइट दोनों पैरेलल के बीच में, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। बस वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वही हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, हियर हियर फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स का यूज करके हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ ए डी ई, या फिर पहले हम जो हमने अभी देखा था उसको उसको एक बार लिख लेते, जैसे कि दैट इज एज एज एरिया ऑफ, किसका एरिया ऑफ डीईबी। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमें इक्वल बताना है। तो एरिया ऑफ डीईबी, इसका डिनोमिनेटर डीबीई, और एरिया ऑफ डीईसी, एरिया ऑफ डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी। रीजन क्या है, रीजन है बोथ ट्रायंगल lies between same parallel and have common base। कोई भी दो ट्रायंगल है जो कि पैरेलल के बीच में आता है और उनका बेस अगर सेम है तो उस समय उनका एरिया इक्वल रहता है। एंड देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ that is DEC, area of ADE upon area of DEB is equal to, ये वाला 5 नंबर का और ये 6 नंबर का, is equal to area of ADE divided by area of DEB, सॉरी area of DEC। क्या कर रहा हूं मैं, देखो इधर ये 5 नंबर का और ये 6 नंबर का, इन दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है। हमने यहाँ पे प्रूव किया कि उनका डिनोमिनेटर भी इक्वल है, मतलब ये और ये भी इक्वल है। अरे मान लो इसका न्यूमरेटर है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, दैट इज ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब 5/10 5/10 5/10 5/10, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इसका उस हिसाब से एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीईसी। बट अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, इनकी लेफ्ट साइड अगर इक्वल है, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है, तो उनकी राइट साइड भी इक्वल होगी। तो इसकी राइट साइड क्या है, इसकी राइट साइड है एडी अपॉन डीबी और इसकी राइट साइड है ए अपॉन एसी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड देयरफॉर वी कैन से एडी अपॉन डीबी is equal to AE upon EC, E upon EC, hence proved। ये है इसका लास्ट पार्ट। 3 पार्ट में इस प्रूफ को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रूफ में हमने क्या किया, एरिया ऑफ एडी फाइंड किया। सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ एडी फाइंड किया 2 बार, फिर एरिया ऑफ इन दोनों ट्रायंगल के फाइंड किए। ये वाला यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या किया, फर्स्ट को थर्ड से और यहाँ पे सेकंड को 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमें ये मिला, बस बाकी कुछ नहीं। अब इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट से इक्वल है। क्यों, क्योंकि उन दोनों का डिनोमिनेटर में जो ट्रायंगल्स है उनका एरिया यहाँ पे इक्वल है। तो ये लिखना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क करके एग्जाम में। और ये लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड देयरफॉर, अगर ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसकी राइट हैंड साइड ये और इसकी राइट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ दैट इज सॉरी AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करते हैं।